Welcome back guys with another video of IGC. In class 10th we are going to discuss about quadratic equations and exercise 4.6 of RD Sharma is going on right now. ठीक है ना, तो उसमें हम लोगों को आज स्टार्टिंग करनी है. वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19 क्योंकि 1 से लेकर 18 तक सब हो चुके हैं. मैंने जिस तरीके से समझाया है आप 1 से लेकर 18 तक सब कर सकते हो और प्लीज मन से पढ़ाई करो और अच्छे से बेटा पूरा वर्क किया करो, नहीं तो बहुत जबरदस्त तरीके से अब आप लोग मार खाओगे ऑनलाइन में. तो बेटा देखो 19 क्या लिखा है, 19 पढ़ते हैं. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है 19 क्या लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ax square plus 2bx plus c equal 0 and bx square minus 2 under root acx plus b equal 0 are simultaneously real. ये आ गया वर्ड हमारे काम का कि हमारे पास इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस हैं बेटा. हमारे पास इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस हैं. एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है. दोनों के रूट्स रियल हैं. रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, कल बताई है प्रीवियस लेक्चर में कि रियल, अगर केवल रियल लिखा हो तो फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट होता है जो डी, उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं. ग्रेटर भी और इक्वल भी, क्योंकि केवल रियल लिखा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं. इसलिए हम लोग जो डिस्क्रिमिनेंट लेकर चलते हैं वो कैसा लेकर चलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. चलो भैया प्रूफ करते हैं. क्या प्रूफ करना है, बी स्क्वायर को इक्वल दिखाना है एसी के. चलो प्रूफ देखो, प्रूफ. पहली इक्वेशन उठाओ, ये है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c. तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल 0. रियल रूट्स के लिए क्या करेंगे, फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि रियल रूट्स है रियल. अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0. वैल्यू रखो, दिस इंप्लाइज b. तो b होता है x का कोएफिशिएंट, x के बगल में है 2b, यानी यहां पे इसलिए हमने कैपिटल बी लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ. तो कैपिटल बी का काम कौन करेगा, स्मॉल, ये 2 स्मॉल बी. तो 2 स्मॉल बी का होल स्क्वायर माइनस 4 a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो है स्मॉल a, और c होता है कांस्टेंट जो कि स्मॉल c है. तो स्मॉल c ग्रेटर देन इक्वल 0. दिस इंप्लाइज 4, 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर, 2 का 4 b स्क्वायर माइनस 4 ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज 4b स्क्वायर, ठीक है ना, 4b स्क्वायर. ये जो माइनस का 4ac है ये वहां ले जाओ, 4b स्क्वायर माइनस का 4ac हम उधर ले जा रहे हैं. तो ग्रेटर देन इक्वल 4ac, और 4 से 4 काट सकते हो, पॉजिटिव नंबर काट सकते हो. जब भी बीच में बेटा ग्रेटर हो ना तो पॉजिटिव काटा करो, नेगेटिव को मत काटा करो, नेगेटिव काटने से दिक्कतें आती हैं. तो 4 खत्म. तो b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल ac, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. इसको यहीं छोड़ दिया और इसको फर्स्ट बोल दिया. अच्छा ठीक है, ये अच्छा एक और इक्वेशन भी तो दी है हमें, एक और भी दी है बेटा. एक और क्या दी है, bx स्क्वायर लिखो, इसको लिखो bx स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ac और x. bx स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ac x और प्लस b और इक्वल 0. फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फॉर रियल रूट्स क्या होगा भाई, फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 से बड़ा और बराबर होगा.
डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा और बराबर हो गया। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट की जगह फॉर्मूला लिखो, तो दिस इंप्लाइज b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की जगह हमने फॉर्मूला लिखा b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज b होता है x के बगल में, x के बगल में है -2√ac, तो -2√ac का होल स्क्वायर -4, फिर a कैपिटल A होता है x² के बगल वाला, तो x² के बगल में क्या दिख रहा है b, तो a की जगह लिख दोगे b, और c होता है कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट क्या है b, वो कांस्टेंट कौन है बेटा b, तो कांस्टेंट की जगह b, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज सबसे पहले बेटा -2, तो माइनस का जो स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव होगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, √ac दिख रहा है, √ac का स्क्वायर, जब आपके पास रूट होता है और रूट का स्क्वायर होता है तो रूट खत्म हो जाता है, तो ac बचेगा केवल ac, फिर माइनस 4 हो गया, b इंटू b क्या हो जाएगा b² और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4ac ग्रेटर देन इक्वल 4b², क्या किया 4b² यहाँ माइनस का था वहां ले गया प्लस हो गया। अच्छा, 4 से 4 खत्म, तो ac ग्रेटर देन इक्वल b², ये दूसरी हो गई, ac ग्रेटर देन इक्वल b², ये दूसरी इक्वेशन हो गई। फर्स्ट को देखो, सेकंड को देखो। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, b² जो है वो ac से या तो बड़ा है या बराबर है, ये फर्स्ट बोल रही है कि b² ac से बड़ा है या बराबर है। ये बोल रही है भैया दूसरी हमारी कि AC बड़ा है b² से या बराबर है, लो उल्टी बात है। ये कह रहा है b² बड़ा है, ये कह रही है AC बड़ा है, अब किसकी मान है। लेकिन एक बात ऐसी है जो दोनों बोल रही है, क्या कि b² AC के बराबर भी है या फिर b² AC से बड़ा है। ये बोल रही है AC जो है वो b² से बड़ा है या बराबर है, तो बड़ा होने वाली बात तो हमें समझ में कम आ रही है। क्यों? क्योंकि ये कुछ और बोल रही है, ये कुछ और बोल रही है। ये बोल रही है b² बड़ा है, ये बोल रही है AC बड़ा है। लेकिन एक बात ऐसी है जो दोनों बोल रही हैं और वो ये है कि b² और AC बराबर है। ये भी बोल रही है AC और b² बराबर है, तो यही बात ले लो जो दोनों बोल रही है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड b² बराबर है किसके, AC के, तो b² बराबर AC, यही हमें प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई? अगला देखो, तो बेटा मैंने 19 बताया अभी, अब 19 के बाद आपका 20 है, ठीक है। 19 के बाद 20 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इफ P, Q आर रियल, P इज नॉट इक्वल टू Q। चलो ठीक है, हमने मान लिया। ये सब तो गिवन वाली चीजें हैं कि P और Q जो है वो रियल है, रियल नंबर, ठीक है। P और Q बराबर नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। Then show that the roots of the equation ये है, are real and unequal। unequal मतलब होता है distinct है ना, मन में आता है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, अलग अलग मतलब बराबर ना हो, अनइक्वल। तो इससे कंफ्यूज ना होना, तो हमें इसमें रूट्स खुद से दिखाने हैं बेटा, रूट्स हमें प्रूफ करने हैं, यानी नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है यानी कि पॉजिटिव होती है, तब हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। चलो ये इक्वेशन दी है, सीधे हम प्रूफ कर रहे हैं, और प्रूफ करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें d। इसमें हम लेकर नहीं चलेंगे बल्कि हमें लाना है, नहीं तो तुम खुद ही अपनी तरफ से चालू हो जाओ d इज ग्रेटर देन 0। भैया नहीं, इसमें हमें खुद प्रूफ करना है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा अपनी तरफ से। क्वेश्चन में दिया नहीं है बल्कि हमें प्रूफ करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac,
तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b जो होता है वो होता है x का कोएफिशिएंट। तो b अगर आपका x का कोएफिशिएंट है, x का, तो ये है x, और x के बगल में क्या है 5p प्लस q। तो b की जगह लिख दो 5 और p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 4 a, x स्क्वायर के बगल में क्या है p माइनस q, तो a की जगह हो गया p माइनस q, और c होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट लिखो, ये है आपका, ब्रैकेट लगा के लिख दो, ब्रैकेट माइनस का 2 और ब्रैकेट में p माइनस q, तो माइनस का 2 और p माइनस q, ये आपने पूरी वैल्यू लिख दी। आगे बढ़ो, तो देखो बेटा 5 का स्क्वायर 25, p प्लस q का स्क्वायर, p प्लस q का स्क्वायर, खोलना नहीं इसको, ऐसे ही लिखा रहने दो, p प्लस q का स्क्वायर। अच्छा देखो माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 टू जा हो जाएगा 8, तो प्लस 8, और उसके बाद p माइनस q और p माइनस q, तो p माइनस q और p माइनस q हो जाएगा p माइनस q का होल स्क्वायर। बस भाई अब सॉल्व ना करो, बिल्कुल सॉल्व ना करो। क्यों नहीं करो सॉल्व? क्योंकि 25 कैसा है? पॉजिटिव। p प्लस q पे क्या लगा है? स्क्वायर, तो इसका मतलब ये भी आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव। 8 कैसा है? पॉजिटिव। p माइनस q पे क्या लगा है? स्क्वायर, तो ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। यानी इस पूरे नंबर को तुम बोल सकते हो पॉजिटिव, इक्वल पॉजिटिव, गारंटी है पॉजिटिव की। क्यों? 25 और 8 तो सीधे सीधे नजर आ रहे हैं पॉजिटिव, बाकी जो हमें नजर नहीं आ रहा है तो उस पे स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर मींस तो पॉजिटिव ही होता है। तो आपका ये प्रूव हो गया कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 से, क्योंकि पॉजिटिव चीजें 0 से बड़ी होती हैं, तो हमारे रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल एंड अनइक्वल। तो ये वाला आपका 20 हो गया। आगे बढ़े, तो बेटा 19 हो गया, 20 हो गया, 21 देखो, 21 पे क्या लिखा है? 21 में लिखा है बेटा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन दी है, और रूट्स के बारे में भी तुम्हें दिया है, पिछले क्वेश्चन की तरह तुम्हें बताना नहीं है, ना ही प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में खुद से दिया है उसने कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, ये लिखा है रूट्स कैसे हैं? इक्वल। तो क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है कि या तो a इक्वल 0 होगा, और नहीं तो फिर aq प्लस bq प्लस cq बराबर क्या होगा? 3abc। दोनों चीजें प्रूफ करनी पड़ती हैं। तो आपको a बराबर 0 दिखाना है और ये दिखाना है। दिया गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो जो दिया होता है हम उसी को लेकर चलेंगे। अगर हमें ये दिया है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो। तो इस क्वेश्चन में हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें रूट्स के बारे में दिया गया है कि रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। तो देखो बेटा प्रूफ, पहले इक्वेशन है वो c स्क्वायर, या सीधे चालू करो, इक्वेशन यहां से देख लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0। तो बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हम 0 लेकर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें दिया है रूट्स कैसे हैं? इक्वल, और अगर रूट्स इक्वल हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे? 0। चलो आगे बढ़ो। तो दिस इंप्लाइज, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। दिस इंप्लाइज b की जगह x के बगल वाला, b की जगह क्या होगा? x के बगल वाला, और x के बगल में है माइनस का 2 ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस bc, a स्क्वायर माइनस bc, और फिर पूरा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, माइनस माइनस 4 है, 4 लिख दो, फिर a होता है x स्क्वायर के बगल में वो है c स्क्वायर माइनस ab, तो c स्क्वायर माइनस ab, और फिर a के साथ है c मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ये रहा b स्क्वायर माइनस ac, तो b स्क्वायर माइनस ac, और इक्वल में 0, इक्वल में क्या है? 0, इक्वल 0। तो दिस इंप्लाइज जो -2 है बेटा, जो -2 है वो -2 का जो स्क्वायर होगा, -2 का जो स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4, और ब्रैकेट में क्या होगा?
ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 और ब्रैकेट -4 ब्रैकेट सी स्क्वायर का इंटू बी स्क्वायर में, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर का इंटू ए सी में, तो माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, माइनस आएगा। सी स्क्वायर का जब ए सी में इंटू करोगे तो ए तो एक ही रहेगा, लेकिन सी स्क्वायर और सी हो जाएगा सी क्यूब। फिर माइनस ए बी की बारी, ए बी का होगा बी स्क्वायर में, तो माइनस ए और बी क्यूब, बी का बी स्क्वायर में बी क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए बी का ए सी में, तो ए का ए में ए स्क्वायर, ठीक है, ए का ए में ए स्क्वायर और बी का सी में बी सी, और ब्रैकेट इक्वल में 0, इक्वल में 0। आगे देखो बेटा, दिस इंप्लाइज 4, यहां इसका भी स्क्वायर खोल दो, इसको मानो a माइनस इसको मानो पूरे को b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले तो होता है a का स्क्वायर, तो a का काम ऑलरेडी a स्क्वायर कर रहा है और उसका भी स्क्वायर करोगे तो a की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है ना, a की पावर आपकी 4 होगी, फिर प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस और b स्क्वायर, तो bc का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर माइनस 2ab तो हो जाएगा 2 और a स्क्वायर bc, फिर माइनस 4 का इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर में, फिर माइनस माइनस प्लस 4 का इंटू ए सी क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस 4 का इंटू ए बी क्यूब में, फिर माइनस प्लस माइनस 4 का इंटू ए स्क्वायर बी सी में, और इक्वल 0। अच्छा देखो आप 4 का इंटू, देखो आप सुनना, 4 का इंटू ए की पावर 4 में, तो 4 ए की पावर 4, फिर 4 का इंटू होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर में, तो ये होगा 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का, और ये है देखो 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का, तो ये और ये खत्म हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद 4 का इंटू होगा इसमें 2 में, तो 4 2 8 a स्क्वायर बी सी, 4 2 8 स्क्वायर बी सी, प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी और इक्वल 0, इक्वल में 0। दिस इंप्लाइज 4 ए की पावर 4 प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस 4 ए सी क्यूब, ठीक है ना, 4 ए की पावर 4 ए बी क्यूब 4 ए सी क्यूब माइनस माइनस ए स्क्वायर बी सी और ए स्क्वायर बी सी, ये है माइनस के 8, ये है माइनस के 4, तो माइनस के 12 हो जाएंगे, और ए स्क्वायर बी सी इक्वल 0। फिर मैंने आपको कई बार समझाया है, इक्वेशन अगर सिंपल करनी हो तो अगर किसी का डिवाइड जा रहा हो तो दे दिया करो 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड दे दो पूरे में, और क्या बचेगा a की पावर 4 प्लस यहां बचेगा ए बी क्यूब प्लस यहां बचेगा ए सी क्यूब माइनस यहां बचेगा 3, क्योंकि 4 का डिवाइड दोगे तो 3 ए स्क्वायर बी सी और इक्वल 0। अब आप a कॉमन ले लो, a ले लो कॉमन, पूरे में से a ले लो कॉमन, तो दिस इंप्लाइज a आ गया कॉमन। जब a पूरे में से कॉमन आ गया तो a की पावर 4 में a बाहर, a क्यूब बचेगा प्लस a b क्यूब में a बाहर हो गया तो b क्यूब बचेगा प्लस a c क्यूब में a बाहर हो गया तो c क्यूब बचेगा माइनस यहाँ पे a बाहर हो गया तो a बाहर हो गया, 3 बचा, a बचा, b c बचा, 3 बचा, a क्योंकि a स्क्वायर a के बाहर हुआ है तो a के बचा, b बचा, c बचा, a b c इक्वल 0। अब एक तरीके से देखो, ये हो गया फैक्टराइजेशन टाइप का, तो यहां से दो केस बनेंगे। ये जो बाहर a है, जो a है, या तो हमारा a 0 के बराबर होगा, और अगर a 0 के बराबर नहीं होगा तो कौन होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर होगा। तो यहां से दो केस बनेंगे, तो या तो बोलोगे तुम a बराबर 0 सीधे सीधे,
या तो हमारा a है वो सीधे 0 के बराबर होगा, तो a बराबर 0 आ गया, और या फिर कौन 0 के बराबर होगा, aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc 0 के बराबर होगा, जिसमें माइनस का 3abc वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये पार्ट आ जाएगा aq प्लस bq प्लस cq बराबर 3abc। तो ये आपका 21st वाला निपट गया। ठीक है, तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, लाइन से चल रहा है बिल्कुल। 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, अब 22 की बारी। शो दैट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दी है, दिखाना है हैज नो रियल रूट्स, यानी आपको ये दिखाना है, दिया नहीं है, दिखाना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है। तो उसकी मैंने कंडीशन क्या बताई है कि जब कभी आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालें और वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी ग्रेटर देन 0 आती है तो होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो होते हैं रियल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब लेस देन 0 आती है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब नेगेटिव आती है, नेगेटिव, तब रूट्स होते हैं नो रियल रूट्स। तो इक्वेशन का ये इक्वेशन है 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 a प्लस bx प्लस 1 इक्वल 0। भैया डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट तुम्हें निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ b स्क्वायर माइनस 4ac। सर आप कैपिटल से क्यों लिखते हो? भैया हमने कई बार बताया, जब स्मॉल a b आपके क्वेश्चन में घुसे हुए हों तो आप यहाँ कैपिटल, और हमेशा कैपिटल से लिखो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो कैपिटल b की जगह x के बगल में 2 और a प्लस b, तो 2 और a प्लस b, ठीक है, का होल स्क्वायर, ऐसे पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4, a जो है a वो है x स्क्वायर के बगल वाला, तो ये जो a है अगर ये x स्क्वायर के बगल वाला है तो ये है, ब्रैकेट लगा दो देखो, 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर a हो गया। अब देखो आप c मतलब कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है 1, वो कांस्टेंट 1 हो गया, तो इक्वल 2 का हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 2 8, 4 2 8 और ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4। अब देखो यार a प्लस b का अगर आप होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab ये मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8 का a स्क्वायर में इंटू 8a स्क्वायर, फिर माइनस 8 का b स्क्वायर में तो माइनस 8b स्क्वायर, माइनस का 8b स्क्वायर, 4 का अंदर इंटू करो तो 4a स्क्वायर, 4 का b स्क्वायर में 4b स्क्वायर, 4 का 2 में 8ab, 4 का 2 में हुआ तो 8ab, माइनस का 8a स्क्वायर, माइनस का 8b स्क्वायर। अच्छा आगे बढ़े तो बेटा 4a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर चले जाएंगे तो बचेगा माइनस का 4a स्क्वायर, फिर 4b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर चले जाएंगे तो 4b स्क्वायर में से जब 8b स्क्वायर चले जाएंगे बचेगा माइनस का 4b स्क्वायर और प्लस 8ab, प्लस का 8ab। अब आप एक काम करो, 4 4 और 8 में से 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन निकाल दो, जैसे 4 4 और यहाँ है 8 तो 4 कॉमन आ जाएगा, और माइनस और कॉमन निकाल लो क्योंकि ये माइनस, ठीक है, तो माइनस और कॉमन निकाल लो, तो माइनस का 4 कॉमन ले लिया, चल क्या रहा है डिस्क्रिमिनेंट d, किनारे दिस इंप्लाइज लगा सकते हो। चलो ये माइनस का 4 बाहर आ गया, जब माइनस का 4 बाहर आया तो a स्क्वायर बचेगा, फिर ये माइनस का 4 बाहर आया तो प्लस का b स्क्वायर बचेगा, और माइनस ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, a स्क्वायर बचा
माइनस का 4 बाहर आया तो प्लस का बी स्क्वायर, और ये प्लस की जगह हो गया माइनस, और यहाँ 8 की जगह बचेगा 2ab। अब बताओ भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab एक फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab की जगह फॉर्मूला लिख दो। तो दिस इंप्लाइज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल माइनस का 4 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का जो 2ab है इसे लिख दो a माइनस b का होल स्क्वायर। इसे अपन ने लिख दिया a माइनस b का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि a और b कभी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकते। a इज नॉट इक्वल टू b। तो भाई अगर a और b बराबर नहीं है, जैसे बात को समझना, a इज नॉट इक्वल टू b है, तो अगर a और b बराबर नहीं है तो इसका मतलब अगर कभी a और b बराबर नहीं है तो a माइनस b कभी भी जीरो तो होगा नहीं, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि जीरो कब होगा? अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो जीरो तभी हो सकती है जब a और b बराबर हो, कि a की जगह भी 2 रखें, b की जगह भी 2 रखें, तो 2 माइनस 2 जीरो, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आने का केवल एक ही चांस था कि जब a और b बराबर होते, लेकिन क्वेश्चन ने मना कर दिया कि भैया a और b बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ समझना, a और b बराबर नहीं है तो जीरो तो कभी नहीं आ सकता। अब ऊपर से लगा है स्क्वायर, तो ये चीज तो तुम्हारी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, a माइनस बी पे क्या लगा? स्क्वायर, तो ये चीज तो तुम्हारी हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव। तो बाहर जो माइनस लगा है वो हमेशा बना रहेगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का हर आंसर तुम्हें नेगेटिव मिलेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, हमने प्रूफ कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल अच्छे से बेटा 22 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो 23 और 24 है बेटा वो भी मैं ही बताऊंगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो आज के वाले लेक्चर में रहने देते हैं। आज का लेक्चर सफिशिएंट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर, बाय बाय।